निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिल रही जान से मारने की धमकियों से वे बिल्कुल भी परेशान नहीं है। धमकियों पर पप्पू यादव ने ये तक कहा है कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं और किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। मुझे उसकी भी परवाह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं जो सबके सामने है। दरअसल बीते दिनों एक ऑडियो कॉल पप्पू यादव को आया था जिस पर उन्हें धमकी मिली थी लॉरेंस गैंग की तरफ से। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि अगर मैं संसद में और उसके बाहर कुछ कहता हूं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मुझे पता है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, देश की जनता प्राथमिकता है, संविधान सबसे पहले है। एक व्यक्ति हर चीज से ऊपर नहीं हो सकता। आम लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। वे किसी को भी मार सकते हैं लेकिन ये मुझे सच बोलने और अपना काम करने से नहीं रोक सकते। मुझे किसी से दुश्मनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल पप्पू यादव का ये बयान ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद आया है जिसमें लॉरेंस गैंग के गुर्गे उनको धमकी दे रहे थे। उसके बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मुझे शुरू से ही ये धमकियां मिल रही हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र को बचाने के लिए झारखंड और महाराष्ट्र को बचाना होगा। मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन बने रहें। मैं इन लोगों को नहीं जानता, मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूं। कोई भी आकर मुझे मार सकता है। अगर मैं मर गया तो क्या होगा? देश मर जाएगा? नहीं। इसके बाद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी भी जाति धर्म के विचारों पर और उसके जीने के तरीके पर हमला होगा तो मैं सच ही बोलूंगा। जिसको मारना है वो मार दे, मैं जनता के बीच रहता हूं। मैं कभी भी कोई सुरक्षा लेकर नहीं रहता हूं। सुरक्षा सरकार तय करती है, वही तय करेगी। मैंने अपनी सुरक्षा हटाने के लिए पहले ही पत्र लिख दिया है। मैं लोगों के बीच रहता हूं, मेरी परवाह मत करो, लोग मेरी परवाह करेंगे। पप्पू यादव ने ये तक कहा कि हमारी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, बस इस देश के कानून और संविधान की चिंता सरकार को करनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है वो ऑडियो क्लिप का। और आपको बता दें कि इससे पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का कहा था, बताते हुए कहा था कि वो मुंबई आ रहे हैं और मुंबई में आकर दिखाएंगे। जिसके बाद वो मुंबई पहुंचे भी थे और जीशान सिद्दीकी यानी कि बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था और उनके जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, उनसे पप्पू यादव ने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद वो मुंबई से लौटे थे। जिसके बाद ही उन्हें एक ऑडियो कॉल आया था जिसपे उन्हें धमकी दी गई थी, जिसके बाद से ये सारा बवाल मचा हुआ है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की मौत का कथित तौर पर जिम्मेदार एक तरह से माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई है, और वो इसलिए क्योंकि उसने बाबा सिद्दीकी जो हैं वो सलमान खान के करीबी थे, इसीलिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं सलमान खान को भी लगातार धमकियों पर धमकियां आ रही है। अभी फिर एक बार धमकी आई है। तो देखा जाए इस वक्त लॉरेंस गैंग वर्सेस सलमान खान बना हुआ है, जिसके बीच में पप्पू यादव कूदे हैं और पप्पू यादव ने जो अब बयान दिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।